नमस्कार दोस्तों, आज हम सीआरपीसी की जिस प्रोविज़न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 41 बी ऑफ सीआरपीसी 1973। तो मेन रीज़न इस प्रोविज़न को आज डिस्कस करने का है वो है अरेस्ट संबंधी लोगों को जानकारी का ना होना। इस प्रोविज़न में जो व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला होता है उसकी फेवर में कुछ बातें कही गई हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। उसके लिए गाइडलाइंस भी जारी करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। पहले हम सेक्शन 41 बी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो गाइडलाइंस इशू करी गई थी केस में उसको हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो सेक्शन 41 बी का, वो है कि जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके नेम प्लेट लगी होनी चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। उसके द्वारा एक अरेस्ट मेमो बनाया जाना अनिवार्य है, जो कि कम से कम एक रिलेटिव, उस अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का एक रिलेटिव या उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन उसको अटेस्ट करेगा। और उसके बाद उसके ऊपर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के भी सिग्नेचर लिए जाने चाहिए। अगर गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति सिग्नेचर करने से मना कर देता है तो इस चीज़ को पुलिस अधिकारी अरेस्ट मेमो में दर्ज कर सकता है। अगर व्यक्ति को किसी ऐसे समय में गिरफ्तार किया जा रहा है जब उसके रिलेटिव या कोई फ्रेंड उसके साथ नहीं है तो उसको उसके इस अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करी जाएगी वो कम से कम अपने एक रिलेटिव या फ्रेंड को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना प्रदान कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो एसएचओ होता है या इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो खुद तो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि किसी कांस्टेबल को भेज देता है कि जाके बुला के लेके आओ उस व्यक्ति को, उसको बोलना कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जानी है, उससे पूछताछ करी जानी है। तो वो कांस्टेबल आता है, पर्सन को बोलता है कि पूछगिछ करनी है आपसे, तो आपको थाने में बुलाया है। तो नॉर्मली ऐसे केसेज में जब बंदा जा रहा होता है तो उसके पास दो राइट हैं। एक तो अगर पुलिस वाला उसको बोलता है कि आपसे इंक्वायरी करने के सिलसिले में आपको बुलाया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन 41A सीआरपीसी का डील करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाना है तो उसको प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। और उस नोटिस में उसके वहाँ पे पहुँचने की तारीख और समय और स्थान मेंशन किया जाएगा। और उस व्यक्ति को वो नोटिस हैंडओवर करने के लिए तो पुलिस अधिकारी जा सकता है, लेकिन उसको घर से इस कॉन्टेक्स्ट में बुलाने के लिए कि आपको अभी एसएचओ साहब ने बुलाया है या इंक्वायरी ऑफिसर ने बुलाया है, आपको मेरे साथ अभी चलना होएगा, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि पर्सन को बुला के वहीं पे उसको बोल दिया जाए कि आपकी अरेस्ट डाली जा रही है, आप इतने किसी रिश्तेदार को अगर इन्फॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो। उस केस में भी पुलिस बच जाती है अरेस्ट मेमो बनाने से। अदरवाइज़ क्या होना था, जो संबंधित केस का अधिकारी था उसको उस पर्सन के घर पे या जहाँ पे भी वो अवेलेबल था काम वाली जगह पे जाके अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें पूरी केस की डिटेल देनी होती है। और उसको डेली अपने रजिस्टर में भी एंट्री करके जाना होता है कि मैं इस पर्सन को आज अरेस्ट करने इतनी तारीख को इतने बजे जा रहा हूँ। तो इन सभी फॉर्मेलिटीज़ से बचने के लिए जो अभियुक्त होता है उसको पुलिस स्टेशन में ही बुला लिया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि आपसे किसी केस के सिलसिले में, इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इंक्वायरी ऑफिसर या एसएचओ साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। और वो चला भी जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी अरेस्ट डाल दी जाती है। तो पुलिस अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो अरेस्ट मेमो है, इंस्पेक्शन मेमो है, जहाँ अपने उनके रिलेटिव्स से सिग्नेचर करवाने हैं, ये सारी उससे बच निकलती है। तो इस बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे अधिकार कानून ने हमें प्रदान किए हैं और हमारी सेफगार्ड के लिए ही है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है या होने वाला है, ये तरीके हैं किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में रखने के लिए जो कानून के प्रावधान प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखने में आते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाना चाहिए, इस संबंध में डीके वासु केस की गाइडलाइंस भी जारी करी गई हैं। डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, विजुअल उसकी नेम प्लेट होनी चाहिए ताकि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके कि उस पुलिस अधिकारी का क्या नाम है। दूसरा, जब वो पुलिस स्टेशन से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निकलता है अपने सीनियर के ऑर्डर लेके, या खुद ही वो अगर सीनियर ऑफिसर है तो उसकी एक एंट्री पुलिस में जो एक रजिस्टर रखा होता है उसमें अपनी एंट्री दर्ज करके फिर इसके बाद जिक्र किया गया है इंस्पेक्शन मेमो का कि अगर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के शरीर पर किसी चोट या जख्म के निशान हैं और अगर वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो पुलिस अधिकारी एक इंस्पेक्शन मेमो बनाएगा जिसमें वो सारी चोटें दर्ज करी जाएंगी, रिकॉर्ड करी जाएंगी। उस इंस्पेक्शन मेमो को गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति व पुलिस अधिकारी दोनों साइन करेंगे। इस मेमो की एक कॉपी गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को प्रदान करी जाएगी। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास वह यह अधिकार है कि वो कम से कम अपने किसी एक रिलेटिव या फ्रेंड को अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी प्रदान कर दे।
जहां पुलिस के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि वो अरेस्टेड व्यक्ति के किसी दोस्त या रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना प्रदान करे और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर उसको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है, जहाँ उसको वहाँ पे रखा जाएगा, वो उसके रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करे। अगर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का दोस्त या रिलेटिव किसी दूर दराज क्षेत्र में रहता है, सेम शहर में या सिटी में नहीं रह रहा है, तो इसकी जानकारी पुलिस अधिकारी 8 से 12 घंटों के अंदर टेलीग्राम के जरिए उसके पास पहुँचाएगा। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड कमेटी के पास भी पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदान करी जाएगी। पुलिस अधिकारी अपने डेली डायरी में जितनी भी अरेस्ट वो एक दिन में करते हैं, वो उनको सारे अरेस्ट का रिकॉर्ड रखना होगा। इस डेली डायरी में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों के दोस्तों या उनके रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी दर्ज करी जाएगी और उनके नाम लिखा जाएगा कि किस व्यक्ति को सूचना प्रदान करी गई थी किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के बारे में। इस डेली डायरी में ये भी दर्ज किया जाएगा कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको किसकी कस्टडी में डिटेन करके रखा गया है, उस ऑफिसर का नाम भी दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास हर एक 48 घंटे के बाद अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार रखता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास अपनी पसंद के लायर से मिलने और उससे सलाह लेने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी की सूचना प्रदान करने के लिए पुलिस स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करी जाएगी कि किस व्यक्ति को कहां से कितनी तारीख को कितने बजे गिरफ्तार किया गया था और उसको एट प्रेजेंट कौन से पुलिस स्टेशन में किस ऑफिसर के पास डिटेन करके रखा गया है। यह इन्फॉर्मेशन पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर अपने पुलिस कंट्रोल रूम में भेजनी जरूरी है और उसके बाद यह इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम के बाहर डिस्प्ले करी जानी चाहिए। ये थी अरेस्ट के बारे में जानकारी जो हम सभी को होनी चाहिए ताकि कोई इलीगल डिटेंशन में किसी पर्सन को ना रख सके। और एक प्रोविज़न यहाँ पे मैं और डिस्कस करूँगा जहाँ पे सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये एक बड़ी लीगल चूक है और इसकी कंप्लेंट जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सगे संबंधी या उसके मित्र हैं इलाका के एसडीएम, डीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भी दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव को पुलिस ने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है इतने दिन से और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। उसके बाद डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसा उचित होगा वैसा ऑर्डर करेगा और उसकी रिकवरी भी करवाई जा सकती है सेक्शन 97 सीआरपीसी में, जो कि इक्विवेलेंट टू हैबियस कॉर्पस है। तो इन सभी प्रोविजंस की जानकारी प्राप्त करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा और स्मूथ बना सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन से भरे हुए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कोई टॉपिक है आपका जिस पे आप चाहते हैं कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो आप उसको वहाँ मेंशन करिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके टॉपिक को पोस्ट कर सकूँ। धन्यवाद।